इमेजिन कर तू किसी के दिमाग में इस कदर घर कर जाए कि वो हर पल हर सांस में सिर्फ तुझे ही सोचे। तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरी बातें उसके दिमाग में जैसे कोई जादुई लूप चल रहा हो। वो तुझसे दूर जाना चाहे लेकिन जा न पाए। असंभव लगता है? तो रुक, क्योंकि आज मैं तुझे डार्क साइकोलॉजी की वो सीक्रेट चाबियां देने जा रहा हूं जो किसी के दिमाग को रीवायर कर सकती हैं। ये कोई सस्ती लव एडवाइस या जादू टोना नहीं है, ये वो साइंटिफिक गेम है जिसे दुनिया के सबसे चालाक लोग, पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स चुपके से यूज करते हैं। आज तुझे 4 खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिलेंगी जो किसी को भी तेरे कंट्रोल में ले आएंगी। लेकिन चेतावनी, ये गेम डेंजरस है। एक बार शुरू किया तो पीछे हटना मुश्किल है। तैयार है? चल डाइव करते हैं इस डार्क और फैसिनेटिंग दुनिया में। पहली ट्रिक, डी डोपामिन ट्रैप। इंसान का दिमाग एक मशीन है और इस मशीन का फ्यूल है डोपामिन, वो केमिकल जो खुशी और एक्साइटमेंट देता है। अगर तू किसी के दिमाग में डोपामिन का इंजेक्शन लगाना सीख गया तो वो तुझसे दूर नहीं जा सकता। कैसे? मान लो तू अपनी क्रश से बात कर रहा है, एक दिन तू उसे हंसा दे, उसकी तारीफ कर, उसका मजाक उड़ा या कोई ऐसी बात कहे जो उसे स्पेशल फील कराए। जैसे, यार तेरी ये स्माइल तो किसी का दिन बना दे। वो हंसेगी और उसका दिमाग डोपामिन रिलीज करेगा। वो तुझसे मिलने वाली उस हाई को याद रखेगी। लेकिन अब ट्विस्ट, अगले दिन तू गायब, ना मैसेज, ना कॉल, ना स्टोरी, पूरा साइलेंस। उसका दिमाग अब उस हाई को दोबारा चाहेगा। वो तेरा मैसेज चेक करेगी, तुझे याद करेगी और सोचेगी ये क्या था, मुझे ये क्यों मिस कर रही हूं। ये वो साइकोलॉजिकल लूप है जो उसे तुझसे बांध देगा। तू हर बार अवेलेबल रहा तो तू बोरिंग बन जाएगा, लेकिन अगर तू रेयर रहा तो तू उसकी एडिक्शन बन जाएगा। साइंस में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वही टेक्निक जो स्लॉट मशीन और सोशल मीडिया यूज करते हैं। दूसरी ट्रिक, द मिरर गेम। इंसान उसी से कनेक्ट करता है जिसमें उसे अपना अक्स दिखता है। अगर तू चाहता है कि कोई तुझसे इमोशनली बंध जाए तो उसे लगना चाहिए कि ये मुझे समझता है। कैसे? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उसके स्लैंग को सटल तरीके से कॉपी कर। मान लो वो एक्साइटेड होकर कहती है, यार ये मूवी तो गजब थी। तू जवाब दे, सचमुच वो सीन तो आग था। वो चिल है, तू भी चिल। वो ड्रामेटिक है, तू भी थोड़ा ड्रामेटिक। ये इमोशनल मिररिंग दिमाग को सिग्नल देती है कि ये इंसान मुझ जैसा है, मैं इसके साथ सेफ हूं। साइकोलॉजी में इसे मिरर न्यूरॉन्स का गेम कहते हैं। जब लोग अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तो उनका दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, वो केमिकल जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन सावधान, इसे ओवर मत करना। अगर तू हर बात में उसकी कॉपी करने लगा तो वो नोटिस कर लेगी और तू फेक लगेगा। सटल रहे, स्मार्ट बन, उसे बस फील करा कि तू मैं हूं और मैं तू। तीसरी ट्रिक, स्कैर्सिटी एंड जेलसी। इंसान वही चाहता है जो उसे आसानी से न मिले। अगर तू हर वक्त अवेलेबल है तो तू उसकी नजर में सस्ता हो जाएगा, लेकिन अगर तू रेयर है तो तू उसकी चाहत बन जाएगा। कैसे? कभी उससे ढेर सारी बातें कर हंसी, मजाक, तारीफ, स्पेशल फील करा, फिर अचानक 12,015 घंटे के लिए गायब। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बीच बीच में सटल हिंट्स ड्रॉप कर। जैसे अपनी स्टोरी में लिख दे, लास्ट नाइट थी अनफॉरगेटेबल, क्रेजी कंपनी, या किसी और के साथ हल्की सी फ्लर्टी वाइब डाल। अब उसका दिमाग घूमेगा, ये किसके साथ था, मुझे तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये जेलसी और स्कैर्सिटी का कॉम्बो उसे तुझसे और ऑब्सेस्ड कर देगा। वो तुझे पाने के लिए परेशान हो जाएगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रेयर एक्सपीरियंस बन चुका है। साइकोलॉजी में इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, और ये वो ट्रिगर है जो इंसान को दीवाना बना देता है। लेकिन सावधान, इसे स्मार्टली यूज कर।
अगर तूने ओवर कर दिया तो वो तुझसे नाराज भी हो सकती है। बैलेंस रख। चौथी ट्रिक, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लूप। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो रिलेशनशिप को एडिक्शन में बदल देता है। इमेजिन कर, तू किसी के दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर ले कि वो हर वक्त तुझसे वैलिडेशन ढूंढे। वो तुझे खुश करने के लिए कुछ भी करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा रिएक्शन उसके लिए ड्रग बन चुका है। कैसे? जब भी वो तुझसे अच्छा बिहेव करे, तेरे मैसेज का तुरंत जवाब दे, तुझे अटेंशन दे, या तुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, तू उसे रिवॉर्ड दे, तारीफ कर, थोड़ा ज्यादा टाइम दे, उसकी पसंदीदा बात छेड़ दे। जैसे, यार तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है, तू तो मेरी वाइब से पूरी तरह मैच करती है। वो फील करेगी कि वो तुझसे कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही वो ठंडी पड़े, इग्नोर करे या एटीट्यूड दिखाए, तू कोल्ड हो जा। मैसेज का जवाब देर से दे या सिर्फ हम ठीक है टाइप का रिस्पॉन्स दे। ये सटल पनिशमेंट उसके दिमाग में एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनाएगा। वो सोचेगी, जब मैं अच्छी हूं ये मुझे प्यार देता है, जब मैं दूर जाती हूं ये मुझे इग्नोर करता है, और यही लूप उसे तुझसे बांध देगा। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वही टेक्निक जो गैम्बलिंग और सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाती है। अब आखिरी स्टेप, द लास्टिंग इंप्रेशन। अगर तूने ये सारी ट्रिक्स स्मार्टली यूज की तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुझसे दूर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका दिमाग तुझे ही खोजेगा। वो सोचेगी, मुझे इससे प्यार है, या ये मेरी कमजोरी है, और यही वो पल है जब तू उसका दिमाग पूरी तरह जीत चुका होगा। लेकिन सावधान, ये गेम सिर्फ ताकतवरों के लिए है। अगर तू इसे गलत इंसान के साथ खेला तो ये तुझ पर ही भारी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा स्मार्टली खेल और अपने इंटेंशंस क्लियर रख। ये सारी ट्रिक्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ताकि तू समझ सके कि कोई और तेरे साथ ये गेम तो नहीं खेल रहा। तो ये था डार्क साइकोलॉजी का वो गेम जो किसी के दिमाग को रीशेप कर सकता है। अगर तूने इस गेम को समझ लिया तो तू अब उन रेयर लोगों में से है जो इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझते हैं। अगर तुझे ये गेम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, और हां, अगर तू चाहता है कि ऐसे और सीक्रेट्स तुझे मिले तो बेल आइकन दबा दे, क्योंकि अगली बार मैं तुझे और डीप और डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ले जाऊंगा। तब तक स्मार्ट बन, कूल रह और गेम को मास्टर कर। अंत में एक बात, ये गेम ताकतवर है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से यूज कर। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की ताकत है। तो इसे समझ, इसे सीख, और सबसे जरूरी, इसे सही तरीके से यूज कर। अब जा और दुनिया को अपनी वाइब से हिला दे।